हमारी आज की स्टोरी का नाम है बंदर का फैसला। एक व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था कि उसने झाड़ियों के बीच एक सांप फंसा हुआ देखा। सांप ने उससे सहायता मांगी तो उसने एक लकड़ी की सहायता से सांप को वहां से निकाला। बाहर आते ही सांप ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हारी साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें झाड़ियों से निकाला और तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो। सांप ने कहा, हाँ, भलाई का जवाब बुराई ही है। उस आदमी ने कहा कि चलो किसी से फैसला कराते हैं। चलते चलते एक गाय के पास पहुँचे और उसको सारी बातें बताकर फैसला पूछा। उसने कहा कि वाकई भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तो मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था और चारा पानी समय पर देता था। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उसने भी ख्याल रखना छोड़ दिया। ये सुनकर सांप ने कहा कि अब तो मैं डसूंगा। उस आदमी ने कहा कि एक और फैसला ले लेते हैं। सांप मान गया और उन्होंने एक गधे से फैसला करवाया। गधे ने भी यही कहा कि भलाई का जवाब बुराई है, क्योंकि जब तक मेरे अंदर दम था मैं अपने मालिक के काम आता था। जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ उसने मुझे भगा दिया। सांप उसको डसने ही वाला था कि उसने मिन्नत करके कहा कि एक आखिरी अवसर और दे दो। सांप के हक में 2 फैसले हो चुके थे, इसलिए वह आखिरी फैसला लेने पर मान गया। अब की बार वह दोनों एक बंदर के पास गए और उसने भी सारी बातें बताई और कहा, फैसला करो। बंदर ने आदमी से कहा कि मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो, सांप को अंदर फेंको और फिर मेरे सामने बाहर निकालो, उसके बाद ही मैं फैसला करूँगा। वह तीनों वापस उसी जगह पर गए। उस आदमी ने सांप को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर बाहर निकालने ही लगा था कि बंदर ने मना कर दिया और कहा कि उसकी साथ भलाई मत करो, ये भलाई के काबिल नहीं है। शिक्षा, यकीन मानिए वो बंदर हम भारतीयों से ज़्यादा बुद्धिमान था। हम भारतीयों को एक ही तरह के सांप बार बार भिन्न भिन्न नामों और तरीक़ों से डसते हैं, लेकिन हमें ये ख्याल नहीं आता कि ये सांप है। उनके साथ भलाई करना अपने आप को कठिनाइयों में डालने के बराबर है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।